गाइस वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, जो पिछली वीडियो में हमारे पास बच गया था। क्या बच गया था हमारे पास बच गया था प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और दो चीज़ और बताऊंगा तुम्हें। मैं बताऊंगा ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो एंड में बताऊंगा क्या होता है। कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी कभी मतलब ROC कवर कर्व आएगा तो उसके अंदर यूज़ होगा, ठीक है। चलो तो भाई मैं पहले तुम्हें ये बता देता हूँ प्रिसिशन क्या है, फिर कोड में बता दूंगा, कोड में समझा दूंगा प्रिसिशन रिकॉल निकालते कैसे हैं, दो अलग अलग तरीके से। एक इनबिल्ट फंक्शन की तरह यूज करके, मतलब इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके कैसे निकालना है, और एक खुद से कैसे निकालना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। चलो, प्रिसीजन। प्रिसीजन स्पेलिंग गलत नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलो, प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी सही प्रिडिक्शन करी है हमारे मॉडल ने, जितनी भी सही प्रिडिक्शन करी है उसमें से कितने नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस एक्चुअल में 5 थी, यानी एक्चुअल में ट्रू थी। जितनी भी टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन करी उसमें से कितनी प्रिडिक्शन है जो एक्चुअल में सही थी। अंग्रेजी में बोलूँ तो प्रिडिक्शन इज टोटल नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस फ्रॉम ऑल दी ट्रू प्रिडिक्शंस। और हाई इंग्लिश में जाएंगे तो और तुम्हें नेट पे तो मिल ही जाएगी, ठीक है। और इसकी बेहतरीन बेहतरीन डेफिनेशन, लेकिन क्या है इसके अंदर का माल वो मैंने तुमको समझा दिया। और समझाऊँ अच्छे से, दोबारा समझ जाओ। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन है जो सही प्रिडिक्शंस आएंगी, मतलब ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस जो सही बोला उसने कि सही थी, उसमें जो एक्चुअल में सही है उनको बस डिवाइड कर दिया आपस में, ठीक है। क्या हुआ? एक्चुअल में क्या बताता है मेरे को प्रिसीजन? प्रिसीजन ये बताता है कि जो हमारे प्रिडिक्शन है, करेक्ट प्रिडिक्शन बताता है आउट ऑफ जो भी इसने प्रिडिक्शन सही बोली थी। पॉजिटिव प्रिडिक्शन बोली थी ना इसने, ये सारी पॉजिटिव है, ये इसमें से करेक्ट कौन सी थी? ये थी। तो क्या होता है, नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन बता रहा है ये फ्रॉम ऑल दी ट्रू प्रिडिक्शन। इसने बोला कि ये सारी ट्रू हैं भाई, ट्रू हैं, दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी ट्रू हैं, इसमें से करेक्ट कौन सी हैं? ये। तो करेक्ट करेक्ट प्रिडिक्शन फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ ट्रू प्रिडिक्शन। किसने कही थी? मॉडल ने कहा था ये सब ट्रू हैं। एक्चुअल में सही क्या थी, करेक्ट क्या थी? सिर्फ इतनी। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिसीजन आ जाता है। ये क्या है? ये क्या है? ट्रूस। किसके अकॉर्डिंग? हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग। ये क्या है? एक्चुअल में ट्रू, ठीक है। तो प्रिसिजन समझ गए क्या है? प्रिसिजन कुछ भी नहीं है, गंद मच गया थोड़ा, इसको हटाते हैं। प्रिसिजन समझ गए हो गए अब तक कि वो सही प्रिडिक्शंस, मतलब जो प्रिडिक्शंस करी हैं उसमें से कितनी प्रिडिक्शंस सही हैं। सही प्रिडिक्शंस करी थी उसमें से एक्चुअल में कितनी सही हैं। मतलब प्रिडिक्शन तो ये भी करी थी, ये भी करी थी, ये भी करी थी, लेकिन ये सही प्रिडिक्शंस करी थी, इसमें से करेक्ट कितनी है? यही तो करेक्ट है मात्र। प्रिडिक्शन समझ गए ना? फिर बस यही प्रिडिक्शन है भाई। और ये आलस का, हाँ, प्रदर्शन, पर कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं रिकॉल को। रिकॉल, ओहो, राइटिंग। रिकॉल क्या है? रिकॉल है ट्रू पॉजिटिव अपॉन इन दोनों का सम। ट्रू पॉजिटिव बाय फॉल्स नेगेटिव। तो ये है रिकॉल, ठीक है। रिकॉल क्या है? रिकॉल है टोटल नंबर ऑफ ट्रू क्लासेस प्रिडिक्टेड बाय आवर मॉडल आउट ऑफ टोटल एक्चुअल ट्रू क्लासेस। मतलब जितनी एक्चुअल में ट्रू थी ना, एक्चुअल में ट्रू इतनी थी, हमारे मॉडल सिर्फ इतने को ही प्रिडिक्ट कर पाया, सिर्फ इतने को। तो समझ गए क्या है? टोटल नंबर ऑफ जितनी एक्चुअल में सही है, एक्चुअल में जितनी टोटल नंबर सही है उसमें से हमारा मॉडल कितनी ही प्रिडिक्ट कर पाया है, बस इतना। टोटल नंबर ऑफ ट्रू क्लासेस प्रिडिक्टेड बाय द मॉडल आउट ऑफ ऑल द ट्रू क्लासेस। हमारे मॉडल से कितनी सही बताई गई, जो सारी सही थी ना उनमें से कितनी सही बता पाया, इसे कहते हैं रिकॉल। बस इतना ही है। रिकॉल प्रिसिजन समझ में नहीं आया होगा, समझ में आ गया होगा तो वीडियो को दोबारा पीछे देखिए, करिएगा और दोबारा से देखिएगा, बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जो बात बोली है इसको और कॉपी पे लिख लोगे कहीं पे तो और अच्छे समझ में आएगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। इसी तरह याद करना। और बाकी हमने आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल बहुत बेहतरीन है, आर्टिकल में और अच्छे से लिखा है मैंने, ठीक है। तो आर्टिकल में और अच्छे समझ में आएगा। वैसे तो यही समझ गए। हाँ, तो क्या था ये? ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। रिकॉल हमको ज़्यादा चाहिए। क्या है रिकॉल? रिकॉल एक तरह से सेंसिटिविटी को भी कहते हैं। प्रिसिजन क्या है? एक्यूरेसी। ओहो, जगह खत्म हो गई।
एक्यूरेसी, प्रिसीजन एक्यूरेसी को दर्शाता है, रिकॉल क्या दर्शाता है, सेंसिटिविटी को, क्योंकि बचना नहीं चाहिए, सारे बता दे भाई। प्रिसीजन दिखाता है एक्यूरेसी कि जो बताए वो सही तो थे ना, मतलब जो बताए वो सारे सही थे नहीं थे, कितने गलत थे कितने सही थे। प्रिसीजन हमको हाई चाहिए, इसको लो होना पड़ेगा ना, प्रिसीजन हाई चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे काट देंगे तो वन आ जाएगा, वन आना चाहिए 100%, यानी कि ये इसको काट दे वन आना चाहिए। वन कैसे आएगा, जब ये चीज़ जीरो होगी, तो जब ये कम से कम होगी, ये कम से कम होगी, तब प्रिसीजन भी आएगा और रिकॉल भी आएगा। जब फॉल्स नेगेटिव लो होगा तो क्या आएगा, रिकॉल हाई आएगा। जब फॉल्स पॉजिटिव कम से कम होगा तो प्रिसीजन आएगा। दोनों एक साथ बहुत ही कम चांस होते हैं कि एकदम ही बढ़िया आ जाए, हम देखेंगे वो चीज़, ठीक है। तो मैं इसको सही से कर दूँ, बार बार गंदा हो जाता है। ऐसे भी लिखने की ज़रूरत तो नहीं यार, तुम समझ गए हो, पर ठीक है फाइनल लास्ट टाइम लिख देता हूँ इसको, इसके बाद नहीं लिखूँगा। क्या था ये, फॉल्स ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और ये क्या था, ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अगर ये डायग्राम याद कर लिया ना दिमाग में, अगर बैठ गया ना दिमाग में, देख यहीं पे रिकॉल है, यहीं पे प्रिसीजन है, सब कुछ यहीं है, कभी दिक्कत ही नहीं आने की है। कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूज ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कन्फ्यूज, ठीक है। इसको सेंसिटिविटी भी कहते हैं रिकॉल को, एक्यूरेसी कहते हैं प्रिसीजन को। इसका एक और नाम होता है, वो होता है ट्रू पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट भी यही होता है। एक चीज़ होती है फॉल्स पॉजिटिव रेट, बता दूंगा लास्ट में, छोटी सी चीज़ है वो भी, ठीक है। तो ये तुम समझ गए क्या है रिकॉल, क्या है प्रिसीजन, और इसको ट्रू पॉजिटिव रेट भी कहा जाता है, सेंसिटिव भी कहा जाता है, प्रिसीजन को एक्यूरेसी कहा जाता है। एक्यूरेसी समझ पा रहे हो, एक्यूरेसी क्या कहना चाह रही है, सेंसिटिविटी समझ पा रहे हो क्या है, कितना सेंसिटिव है, मतलब जो हमारा सही है ना उसमें से कितना बच गया, मतलब कितना नहीं बता पाया था, एक तरह से ये बात। तो अब कोड पे चलते हैं, कोड में समझाता हूँ कि कैसे इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके हम एक्यूरेसी निकालते हैं, ओ प्रिसीजन और रिकॉल निकालते हैं, और कैसे हम खुद से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। कुछ लाइन का कोड है, ठीक है, कोड तो है ही नहीं बिल्कुल, इसमें 2-3 लाइन का कोड है, ठीक है। चलो तो फॉल्स पॉजिटिव रेट देख लेते हैं। मैं पिछले पेज पे दिखा देता हूँ, क्या है ना, यहाँ डायग्राम बन रखा है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी समझने में, समझ रहे हो बात को। तो रिकॉल तो समझ गए थे, इसी को ट्रू पॉजिटिव रेट कहा जाता है। रिकॉल क्या है, ट्रू पॉजिटिव, आजा भाई पेन आजा, ये देख, ट्रू पॉजिटिव अपॉन में इन दोनों का सम, ठीक है। अब सोच के देखो फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होगा, ये था ट्रू पॉजिटिव रेट। अब फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होगा, सोचो सोचो, ये अपॉन में इन दोनों का सम, बस भाई बस इतना ही था, ये है इसका दर्द, बस इतना सा। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तो ये देख लिया तुमने, हट जा भाई हट जा। ये सेंसिटिविटी लिखा था, ठीक है, ये मेरी शायद शक्ल की वजह से छुप गया होगा, बस सेंसिटिविटी लिखा था उधर, और कुछ भी लिखा था, ठीक है। ये इसे लिखा रखने दो, हमें कोई लोड नहीं हो रही इससे। चलो हमें देखना है फॉल्स, फॉल्स नेगेटिव, ओहो ओहो, फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव रेट, ओ सही तो लिखा था, फॉल्स पॉजिटिव रेट सही लिखा था, ठीक है। हमें देखना है फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या है, माइक पास कर लेता हूँ, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या है, तो फॉल्स पॉजिटिव रेट है एफ पी डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, बस ये है फॉल्स पॉजिटिव रेट, ये डिवाइड बाय इन दोनों का। और ऐसे ही ट्रू पॉजिटिव शायद दिखेगा नहीं, तो क्या करूँ, मिनिमाइज करूँ थोड़ा सा। अब दिख रहा होगा क्या तुम लोगों को, नहीं दिख रहा होगा ना यार, थोड़ा ना यार समझ जाना कि क्या था, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी पड़ रही है ना भाई। अब हम देखते हैं क्या था दूसरा, ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट। यहाँ क्या था, टी पी बाय टी पी प्लस एफ एन, बिल्कुल रिकॉल की तरह डिट्टो सेम, ठीक है। ये डिवाइड बाय ये इन दोनों का सम, ये डिवाइड बाय इन दोनों का सम। अब इसका यूज़ कहाँ आता है ना, इसका यूज़ आएगा आर ओ सी यू सी कर्व में, ठीक है, वहाँ इसका यूज़ आएगा, वहाँ तुम अच्छे समझ लेना क्या है क्या नहीं है। बस ये मैं बता देता हूँ क्या कहता है, ये फॉल्स अलार्म कितनी बार आया, मतलब फॉल्स तो थे लेकिन उसमें गलती से कितनी बार फॉल्स अलार्म थे, ये फॉल्स था ना, मतलब ये गलत था ना भाई, क्योंकि इसने क्या कहा था, ये तो चलो इसने सही प्रिंट करते, ये गलत प्रिंट करते, इसमें ट्रू यहाँ सही अलार्म कितने बजाए थे इसने, इतने, बस इतने बजा पाया था, बाकी जो सही बचे हुए थे उनको तो ये ले ही नहीं पाया था, ठीक है। तो रेट ये था रेट, बस ये रेट को भी इतने समझो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ यूज़ होगा, यूज़ इसके अगली वाली वीडियो में होगा, ठीक है, अगली से अगली या फिर इसकी अगली वीडियो में यूज़ देख लोगे, उसमें तो कुछ भी सीन नहीं है। चलो अब हमारे पास क्या बच गया है, ये हो गया, ये भी हो गया, F1 स्कोर बच गया है। चलो F1 स्कोर देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब भाई F1 स्कोर क्या होता है, उससे पहले इस चीज़ को समझो, जैसे कि भाई कभी ना मेरे को ना, जैसे मेरा मॉडल है, अब तुमने देख लिया उसमें दो चीज़ होती है, प्रिसीजन और रिकॉल होती हैं, ठीक है। अब भाई
हमको किसी ने काम दिया भाई, इंडस्ट्री में काम दिया है हमको, जैसे कि तुम समझ के देखो, हमें ना एक वीडियो ऐप बनाना है। उस वीडियो ऐप में ना हमको वीडियो रिकमेंड करनी है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए हमें वीडियो रिकमेंड करनी है। तो हम क्या चाहेंगे कि भाई उसका ना प्रिसीजन हाई हो, यानी एक्यूरेसी हाई हो। क्यों एक्यूरेसी हाई हो? क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी गलत वीडियो। जैसे डायग्राम की तरफ वापस चलेंगे, क्योंकि डायग्राम से हमेशा हर चीज़ समझ में आती है अच्छे से। और ये रहा, हाथ को लिया, इसको थोड़ा जूम किया, बाकी सब चीज़ों को हटा देता हूँ। अब इतनी देर में नहीं समझे होगे तो वीडियो दोबारा से देखना, बहुत अच्छा समझाया मैंने। ठीक है, चलो तो भाई समझो, समझो समझो। हाँ, अब भाई हम एक ऐसा, हमें ऐसा काम दिया गया है इंडस्ट्री में, हमें जो काम मिला है, हमारी तरफ जो काम फेंका गया वो फेंका गया कि भैया एक ऐसा मॉडल बना जिसको ना, जो बच्चों को वीडियोस रेकमेंड करे, किड्स के लिए वीडियो रिकमेंड हो। उसमें क्या चाहोगे? तुम चाहोगे प्रिसीजन हाई हो, एक्यूरेसी हो, क्या कोई भी गलत वीडियो नहीं जानी चाहिए, कोई भी गलत वीडियो नहीं जानी चाहिए। सही वीडियो बच रही है तो कोई बात नहीं, बचने दो, बचने दो, लेकिन बच्चों को गलत वीडियो नहीं दिखाओगे ना। तो ये बिल्कुल जीरो होना चाहिए, यानी प्रिसीजन हाई होना चाहिए। प्रिसीजन हाई कब होता था? जब ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, जब ये सबसे कम होता था, सबसे कम होता था। ये कम करने के लिए कम करना पड़ेगा ना, बच्चों को हम गलत वीडियो को रेकमेंड ही नहीं करेंगे, चाहे हमारा भाई रिकॉल थोड़ा खराब हो जाए, यानी कुछ अच्छी वीडियो रह जाए। ये अच्छी वीडियो थी, ये अच्छी वीडियो थी, इसको ऐसे सोच के देखो ना, 5 को मानो अच्छी वीडियो, ये अच्छी वीडियो थी, ये अच्छी वीडियो थी, ये बेकार वीडियो थी। हमको बोला है कि भाई हमें बच्चों को रिकमेंड करनी है वीडियोस, रिकमेंडेशन चाहिए यूट्यूब किड्स, मतलब कोई भी ऐसा ऐप है, जैसे हम क्या ऐप का नाम लेते हैं, पैप न्यूज़, पैप वीडियोस नाम का एक ऐप बन गया भाई। ठीक है, पैप वीडियोस नाम का एक ऐप बन गया, उसके अंदर हम चाहते हैं बच्चों को वीडियोस दिखाना, छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे भाई, उनको कोई गलत वीडियो दिखनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने प्रिसिजन को हाई रखेंगे, हाई से हाई रखेंगे, ताकि ये जो फॉल्स वीडियोस थी ना, ये जाए ही ना, बच्चों के पास ना जाएंगे। अरे बात समझ में, ये समझ गए कि प्रिसिजन कब हाई रखना पड़ता है, कैसी सिनारियो में हाई रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही रिकॉल की बारी आती है, रिकॉल की बारी आती है। एक मिनट बस। ठीक है, अब भाई सपोज करो कि ना, एग्जाम्पल सोचता हूँ इसका कोई अच्छा सा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, चलो, जैसे कि ना ऐसा सपोज करो कि ना, मॉल है, मॉल के ओनर ने कहा कि भैया मेरे को एक ऐसा मॉडल बना के दे दे जो कि ना चोरों को पकड़ ले। चोर तो नहीं कहेंगे, शॉप लिफ्टर्स, जो मतलब सामान उठा लेते हैं। ठीक है, तो भाई उनको डिटेक्ट करने का मेरे को एक मॉडल बना के दे दे। ठीक है, ऐसा एक मॉडल बना जो भाई उनको पकड़ ले, उनको पकड़ ले। ठीक है, तो मैं क्या चाहूँगा, जैसे कि चोर हैं, इस बार क्या है, ये जो जिनको प्रेडिक्ट करना है ना, वो चोरों को प्रेडिक्ट करना है, चोरों को प्रेडिक्ट करना है, मतलब शॉप लिफ्टर को समझना है यार, तुम समझ रहे हो, शॉप लिफ्टर को हमको प्रेडिक्ट करना है। तो जैसे ये चोर था, मतलब शॉप लिफ्टर था ये, ऐसे ऐसे ये लिफ्टर है भाई। ठीक है, मैं चाहूँगा ये बचे ना, कोई भी बचे ना, मतलब सब पकड़े जाएं, पकड़े सब जाएं, मतलब मेरी रिकॉल हाई हो, रिकॉल हाई हो। ठीक है, रिकॉल क्या होता है? रिकॉल होता है, बताया था। और ये मेरा टैब, रिकॉल था ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये हाई होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए। हाई होने के लिए इसको लो होना पड़ेगा, कम से कम ये होगा ना, जितना कम से कम ये होगा उतना ये हाई होगा। ठीक है, तो यानी कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई छूटना ही नहीं चाहिए। जब वो भाई छूटेगा ही नहीं, तभी तो ये हाई होगा ना, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो डिवाइड के अंदर 1 से 1 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 0 होगा, तो परफेक्ट मैट्रिक्स दिखाई ना, तो कैसे बनती है परफेक्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कैसे बनती है। तो रिकॉल का भाई तुम ऐसा सिनेरियो समझ गए कि भाई, और देख क्या होगा, हम फिर ना इसमें क्या देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि यार कुछ जो सही लोग हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि प्रिडिक्शन में हमारे क्या होगा, प्रिसीजन खराब हो जाएगा, प्रिसीजन खराब हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या हो गया, हमारे पास गार्ड बैठा है ना, दुकान के बाहर, मॉल के बाहर गार्ड बैठा है ना, गार्ड भाई साहब बैठे हैं, क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे, और नहीं मिलेगा कुछ तो बोल देंगे जी सॉरी, ठीक है ओके। लेकिन यार नुकसान नहीं होना चाहिए ना यार, पता चला कोई सामान लेके जा रहा है, अब क्या है, अगर फॉल्स अलार्म बज रहा है तो भाई गार्ड चेक कर लेगा, कोई बात नहीं। इस केस में हम चाहेंगे कि रिकॉल हाई होना चाहिए, बस समझ गए। तो अब आती है बात किसकी, देखो भाई गंद मच गया, लेकिन तुम समझ तो गए हो ना बात को। ठीक है, नहीं समझे तो वीडियो को वापस जाके देखना, समझ जाओगे अच्छे से। बस एग्जाम्पल 1-2 बार सुन लो, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। मैंने अगर तेज़ बोल दिया हो तो स्लो कर लेना, नहीं समझे दोबारा चले जाना। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था F1 स्कोर। ठीक है, तो अब आगे बारी F1 स्कोर की। ठीक है, F1 स्कोर क्या है, मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, गंदा लिखा हुआ था इसलिए F1 अभी भी गंदा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, समझ जाओ, ठीक है यार, धीरे धीरे हो जाएगी इंप्रूव राइटिंग। F1 स्कोर,
तो F1 स्कोर क्या है, जैसे कि भाई अभी क्या था, हमको स्पेसिफिक प्रिसीजन हाई चाहिए था, स्पेसिफिक हमको क्या चाहिए, रिकॉल हाई चाहिए था। लेकिन हमेशा ऐसा केस नहीं होगा ना कि यार एक ही चीज़ हाई मान रहा हो। अब क्या चाहेगा वो कि दोनों ही मतलब ठीक ठाक मिले, ऐसा नहीं कि एक को ज़्यादा वेटेज दे दो, एक को कम बिल्कुल गिरा दो, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। कोई बोलता है कि भाई मेरे को रिकॉल और प्रिसीजन दोनों ही हाई चाहिए, कोई बोल सकता है ना भाई इस वाली बात को कि मेरे को रिकॉल और प्रिसीजन दोनों ही हाई चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आता है F1 स्कोर। F1 स्कोर क्या होता है, सिंपली F1 स्कोर होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन होता है इसका, प्रिसीजन का और रिकॉल का, बस इतना काम है भाई इसका। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते तुमको पता ही है, 2 अपॉन, हार्मोनिक मीन किसका, 1/p प्लस 1/r, ठीक है। ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला इसका, ठीक है। इतना सा फॉर्मूला है इसका और कुछ भी नहीं है, वही बात खत्म, इतनी सी। इसकी वैल्यू पुट कर दो, आर की क्या होती है, ट्रू। इतनी बार लिख दिया, अब तो तुम्हें भी आ जानी चाहिए, बताओ। ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस, यहाँ क्या आएगा सोच के बताना, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। अब मैं तुम्हें क्या बताया था, ये क्यों बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, समझ जाना। मैंने बताया था ट्रू पॉजिटिव के ऊपर कौन सा वाला था, फॉल्स था, ये तो याद है। और वो फॉल्स पॉजिटिव था, नेगेटिव था, वो कैसे याद करना था, इसके ऊपर था ना तो पॉजिटिव था, बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है। याद करने का ट्रिक बताइए मैं तुम्हें, मतलब मैं भी इस तरह याद कर लेता हूँ कभी कभी, थोड़ा थोड़ा अगर दिमाग से निकल जाता है। तो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फिर जब इस चीज़ को फाइनली सॉल्व करोगे ना तुम, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 ट्रू पॉजिटिव अपॉन 2 ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये तो है भाई तुम्हारा क्या, F1 स्कोर। F1 स्कोर क्या होता है, कुछ इनका हार्मोनिक मीन होता है। कभी चाहिए होता है हमको, जब हमको ऐसा कुछ बोले ना, हमारा क्लाइंट हमको ऐसा कुछ ना बोले कि भाई हमको प्रिसीजन हाई दे या रिकॉल हाई दे, वो बोले कि भाई मेरे को बस ऐसा ऐसा मॉडल बना के देते, ठीक है। तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं। चलो कोड में दिखा देता हूँ, कोड में कितनी खतरनाक चीज़ है। कोड में कुछ भी नहीं, कोड में ना जितना आसान तुम्हारे लिए क्या था, जितना आसान तुम्हारे लिए प्रिसीजन रिकॉल निकालना था ना, उतना ही आसान ये भी है। अब क्या था कोड में, मैंने तुम्हें प्रिसीजन रिकॉल एक खुद से भी निकालना सिखाया था। इन चीज़ का यूज़ करना, इन चीज़ का यूज़ करना और ना खुद से निकाल के दिखाना। मैं इनबिल्ट फंक्शन से दिखा देता हूँ, तुम क्या करना ना, खुद से निकाल के दिखाना इस चीज़ को। देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से कर दोगे, कैसे करना है। पर क्या हर चीज़ अगर हाथ में कर दे दूंगा तो खुद से कुछ करके नहीं लाओगे, मुझे पता है। चलो तो मैं क्या करना है, हमें हमें चाहिए F1 स्कोर। तो मैं एक इंपोर्ट करता हूँ, कहाँ से करूँगा, sklearn डॉट मैट्रिक्स में से इंपोर्ट करूँगा, क्या इंपोर्ट करूँगा, F1 स्कोर। F1 लो आ गया भाई, F1 स्कोर आ गया, इंपोर्ट हो जाओ हो जाओ हो जाओ, हो गया। अब मैं अपना F1 स्कोर निकाल दूंगा। F1 स्कोर निकालता हूँ मैं, मुझे क्या पास करना पड़ेगा इसमें, y ट्रेन 5, और दूसरी चीज़ क्या पास करनी पड़ेगी मेरे को, y ट्रेन, आ गया प्रिडिक्ट। तो पहले गया था पर दिखा नहीं था, चलो। अरे फिर से कुछ ना कुछ दिक्कत आई है। अरे F1 स्कोर यार, F1 स्कोर, फंक्शन का नाम पूरा नहीं लिखोगे दिक्कत तो आएगी ना। जैसे डरने की बात नहीं होती, यहाँ आ जाता है ना यार, एरर क्या है, मैंने एरर देखी 2 मिनट में पता चल गया मेरे को, बस इतना काम होता है इसका। घबराने कोई बात नहीं है, रट्टा कोई लगा के नहीं आता ना, तुम भी रट्टा ही लगाओगे कभी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा F1 स्कोर। अब क्या है, जैसे मैंने ये निकाला था, ये डिवाइड करके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ करके तुम भी निकाल सकते हो। क्या ऊपर क्या लिखोगे तुम, नीचे क्या लिखोगे तुम, ये सोचना और बस निकाल डालना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान काम है, ठीक है। तो बस वीडियो में यही था, F1 स्कोर बता दिया मैं तुमको, ट्रू पॉजिटिव रेट बता दिया, फॉल्स पॉजिटिव रेट बता दिया मैंने तुम्हें प्रिसीजन रिकॉल बता दिया, एग्जांपल्स दे दिए, मैंने कोड दिखा दिया तुम्हें। तो बस इतना ही था। तो अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं आनी, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ना प्रिसीजन रिकॉल किसी चीज़ में भी नहीं आएगी, ठीक है। तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।